जैसे कि सर जो ये कह रहे हैं इसमें ये कह रहे हैं कि इसके जिसमें 60% नंबर बढ़ गया ना, तो हमने भाषा के भी 60 कर दिए, पास हो गया। इसके 70 कर दी, इसके इसमें 70 प्राप्त पेपर 150 है। हाँ, भाषा हिंदी हिंदी और इंग्लिश हिंदी और 15-15 नंबर की 2 हिंदी और इंग्लिश वो अलग से बनाई हुई थी 15-15 नंबर की। ठीक है। 120 में सर जो रखे से वो आ गए, और जो बाकी जो जैसे कि जिक्के हैं में थे आपका 120 में 120 में इसको खत्म कर दिया आपने? जैसे कि आपको सिलेबस था सर, तो इन्होंने इसकी वैल्यू नहीं दी। हाँ जी सर, इसके 120 कर दिया। 120 में से 60% ये बोला ऋषि बोल तो सर, तो इसके अंदर इन्होंने ये क्या क्या कहा है कि ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, ये बोर्ड की लैंग्वेज है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो 360 डिग्री है ना वो कवर नहीं था। तो हमने एक नया फार्मूला ला दिया बच्चों को के पास में, ताकि उनका कुछ बेनिफिट हो जाए। हमने बेनिफिट लाने के लिए क्या है, 120 में से जो 60% से हम पास होते हैं, 150 का 60% अंक लेके आएंगे, 90 अंक, तो हम पास हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहते हैं 120 में से 60% देख लिए, अगर उसके यहाँ पे 60 है तो यहाँ पर भी 60 कर दिया, वो बंदा पास हो गया। यहाँ पे 70 हैं और यहाँ पे कम है, तो उन्होंने बढ़ा दिए। अगर 70 से ज़्यादा है पहले, ये मान लो इसमें 80% अंक है उनके पास में, तो उन्होंने जो के तो रखी है। अब ये बातें हम सुनते हैं ना, तब तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा फार्मूला है, कि 120 में से जो पास हो गया तो यहाँ पर भी अंक बढ़ा रहे हैं। तो वैसे दिखने में 1 को 82, 1 को 80, 1 को 89, तो अगर ये जो आउट ऑफ सिलेबस था वो तो सभी के लिए। अब जो बंदा मान लो मैं 5 नंबर लेके आया हूँ, तो सिलेबस में होता शायद मैं 6 ले आता, 7 ले आता, कुछ तो बढ़ते हैं मेरे अंक, है ना सर। तो यहाँ पे देखिए सर, ये मैंने 87 वाला एग्जाम्पल लिया है, 120 में से इसके आगे 72 नंबर 60%, इसके यहाँ पे थे कम 15 ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्होंने 60% अंक कर दिया, तो 18 हो जाएगा, ये 3 अंक इसको मिल गए, इसके 90 हो गए, ये हो गया 5। यहाँ पे इस बच्चे को 60% अंक मिले थे, यहाँ पे 120 में से भाषा में से इसको 33% अंक मिले, तो इन्होंने क्या किया, इसको भी 60% अंक कर दिया, तो इसके भी बढ़ा दिए अंक, 8 अंक इसके बढ़ गए, तो ये भी 80 और 8 90, ये भी हो गया पास। ये देखिए सर, एक मिनट, ये बच्चा है, टोटल है नंबर 80, 75 अंक ये लेके आया है 120 में से, 5 लेके आया है ये भाषाओं में से, 30 में से 5, तो इसके अंक कम थे, यहाँ पे बन रहे हैं ये 62.5%। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी 62.5%, मतलब इसके बढ़ गए 14 अंक, तो इसके अंक हो जाएंगे सर ये 94, 94 हो जाएंगे, 5 से भी काफ़ी ज़्यादा, ये भी पास हो जाएगा। लेकिन ये बच्चा देखिए सर, इसको मिले हैं 120 में से 71, ये हो गए नंबर कम है, 59.166% अंक मिले। यहाँ पे इसके हो गए भाषा में 80 नंबर, ये पूरे 60 हो गए, तो इससे ये ज़्यादा हो गए ना, तो इन्होंने इसको छेड़ा ही नहीं, इसका जो का त्यों रख दिया, तो ये 89 को बड़ा 89 पे रहेगा, और ये होगा इसका। हाँ जी, अब ये बताइए सर, ये बच्चा है 18 नंबर जो आपको सिलेबस है उसके कारण, तब भी ये बच्चा लेके आया 18 नंबर। अगर ये सिलेबस से होता तो ये 25+ नंबर आराम से लेकर, और ये हुआ भी है, चलो 25+ नहीं मानते हैं, इतना तो ये जरूर होता कि ये इससे 1-2 अंक लेके जाता, तो जरूर लेके आता। आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है सर कि जो ग्रेस देने का जो फार्मूला है वो सही से लागू किया जाए और सबको इक्वली, जैसे कि ये जो 30 नंबर है ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो सर ये जो भाषा वाले अंक हैं वो सभी को दिए जाए। किस प्रकार से, जैसे कि किसी बच्चे को मिले हैं 15 अंक भाषा में, 30 में से 15 अंक, तो जो बाकी के 15 अंक है वो इस बच्चे को मिले, इसको मिले 10 अंक प्राप्त अंक है 10, तो जो बच्चे हुए 20 अंक है वो इसको मिले, इसको 5 अंक मिले हैं, तो इसको जो बच्चे हुए 25 अंक है वो इसको मिले, और ये है 18 इसको मिले 12। मतलब सर जो ग्रेस मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स है, वो सभी का इक्वल करते हैं, या तो ये कर दें या फिर ये भी तो हो सकता है, इसको खत्म ही करो 1 मिनट के लिए। हाँ जी, और 120 में जिसके जो नंबर आ रहे हैं
उसको करो। नहीं सर, उसमें वो दिक्कत है। उससे उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। बताइए बता। एक तो ये सर कि जो अस्टेट है सर, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जो भाषा का जो स्तर होता है ना वो इजी होता है, जो बाकी जो विषय होता है ना उनकी तुलना में। जैसे कि अस्टेट है, अस्टेट के अंदर जो मुख्य विषय होता है ना वो काफ़ी हार्ड आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो भाषा का जो है या फिर मैथ रीजनिंग है उसकी तरफ फोकस कर लेते हैं। दिक्कत ये है सर। तो अब अगर 120 में से रिजल्ट निकाला जाएगा तो इसका महत्व खत्म हो गया, इसका महत्व खत्म हो गया। तो जो कट ऑफ है वो और डाउन। वो ये जरूरी होता कि सर क्या हाँ जी सर, या पता इसमें सर देखो 89 वाला फेल हो रहे हैं और ये पास हो रहे हैं, इलॉजिकल हो गया ना। इसमें सर ऐसा तो है नहीं नौकरी का एग्जाम में अगर कम कर इसी- इन दोनों में से 25 नंबर लिए 30 में से 21 तो फिर उनके 93 हुए हैं सर। अभी हमारे आउट ऑफ सिलेबस के कारण किसी के 10 किसी के 15 हैं, तो फिर हम 90 कैसे ले पाएंगे सर? 90 सर हिंदी इंग्लिश हम 10वीं से पहली से पढ़ते आ रहे हैं, वो हमारी स्ट्रॉन्ग है जी। और ये हम बीएससी में 3 साल पढ़ते हैं, तो ये इसकी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और चाहे आप किसी का भी रिजल्ट देखोगे ना सर, जो हिंदी और इंग्लिश भाषा में है वो हर बार ज़्यादा नंबर लेके आते हैं। जो बाकी विषय है ना उनकी तुलना में इसके अंदर बच्चे ज़्यादा स्कोर करते हैं। एक लड़की का इसी बार ये हुआ है कि इन्होंने ये जो आउट ऑफ सिलेबस के कारण ये डाउन गया है। हाँ जी सर। तो अगर ये किसी को ग्रेस देते भी नहीं ना तब भी हमारे अंदर ये तो संतुष्टि होगी कि सभी इक्वल रह गए। लेकिन जब इनको लैंग्वेज की कॉमन नॉलेज ही नहीं है तो हाँ जी, वो जो पढ़ाएंगे पास किए, कैसे? वो टीचर बन के करेंगे क्या? लैंग्वेज 5 वाले को लैंग्वेज की नहीं है जी, उसको 14 नंबर दिए, तो वो डिलीवर कैसे करेगा ये 80%? चलो एक मिनट, ये घटा बढ़ा करने की भी आप लोगों की डिमांड थी, हाँ जी किन्हीं और की होगी। यदि अगर एक बुरा मत मानना, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हाँ हूँ। जी सर, एक तरफ तो आप इसको मातृभाषा बना रहे हो, हाँ जी एक तरफ इसको आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हो। तो सर एक मिनट सुनो, बुरा मत मानो, हाँ जी सर, मैटर ऑफ डिस्कशन है हाँ जी ये। ठीक बात है। और भाई कई फार्मूले में निकलेंगे तो कोई किसी को शूट करा, कोई किसी को नहीं। किसी को या तो भाई ये आउट ऑफ सिलेबस था, तो मेरे अपने ओपिनियन है, तो आपकी डिमांड ये होनी चाहिए भाई 120 में से ही मार्किंग करो, इसको कति खत्म करो। परसेंटेज घटा दो। नहीं सर, सर दिक्कत ये भी है, जैसे बच्चे ने हिंदी को टाइम दिया है, हाँ? हिंदी इंग्लिश को टाइम दिया है बच्चे ने, हाँ, तो टाइम जिसने दिया उसके नंबर आ गए। नहीं सर ऐसा हुआ आते हैं प्लीज, वही बता रहा हूँ। प्रशासनिक रहे हो अच्छा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, भागता ना भाग सब बराबर है भाई। बढ़िया इजी थी या अनइजी थी, आउट ऑफ सिलेबस थी या सिलेबस थी, सभी के लिए थी। तो जिसकी जितनी थी उसका आ गई। नहीं सर, इसमें ये दिक्कत है सर। ये 72 नंबर ले गया ना जो 120 से सर, ये तो 72 और 8 80 से भी पास हो रहा है सर। हम 8 और इधर से 71 आ गए और ऐसे करके 89 से फेल हो रहे हैं। बात तो ये है। ये देखो सर, हम 80 जी 80 वाले भी पास हो रहे हैं, 89 वाले को फायदा नहीं हुआ। अब ये देखिए इसका सर, एक नंबर कम रहता है। यहाँ मेन मुद्दा यही है सर। 120 में से देखिए सर, इसको 71 मिले, इसको मिले 72 नंबर, 1 अंक का है जो कि मतलब कि ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे कितने अंक का फर्क है सर? 8 अंक का फर्क है। लेकिन यहाँ पे ये बच्चा फेल। ये भी इस फार्मूले पे ये एग्री हुए हैं, कौन एग्री हुई? तुम्हारी डिमांड है कि मैटर, अब मैटर क्या है? अब ये है, अब फिलहाल मैटर क्या है? हम ये चाह रहे हैं कि सर जो ये फार्मूला इन्होंने इस्तेमाल किया है इसको ये वो रिवाइज करें, या तो जो ग्रेस दे रहे हैं ना वो 1 नंबर की जो दे रहे होते हैं वो आधे नंबर की दे रहे हो, सभी के लिए वो इक्वल होगा। क्योंकि मेरे लिए मान लो मेरे 10 अंक आए हैं, किसी के 15 हैं, तो जो डिफिकल्ट था आउट ऑफ सिलेबस तो सर सभी के लिए था, ये बात तो कन्फर्म है। तो जो ग्रेस देने का जो तरीका है वो सभी के लिए अलग अलग क्यों है सर? या तो फिर सभी के भाषा में पूरे के पूरे अंक दे दो, या फिर कोई जो अंक हैं जैसे कि कोई 5 अंक हैं, 2 हैं, 1 है, आता पूरे है कितने देते हो? पूरे जो जितना दिया इसे पूरे देने फार्मूला देखो। फार्मूला अलग जो पूरे का मतलब ये है कि सर जैसे मेरे को 18 अंक मिले, टोटल आ सकते थे 30 अंक मेरे को मैक्सिमम। तो या तो जो ग्रेस देने का तरीका है जो 12 नंबर बचे हैं वो दिए जाए, या फिर कोई 1 अंक है वो डिसाइड किया जाए बोर्ड की तरफ से। हाँ जी सर। आपने 18 वाले को 12 दिलवा दिए, हाँ जी 15 वाले को 15 दिलवा दिए, 30 बराबर कर दिए, हाँ जी। तो फिर फायदा क्या हुआ आप लोगों को?
जाएगा सर। पास होगा वो पास होगा पास होगा वो पास हो जाएगा फिर होगा। बोर्ड की गलती है उसी में से ग्रेस दी जाए। बोर्ड की जिस सिलेक्ट में गलती उसी में से ग्रेस दी जाए, 1 नंबर की दी जाए, सबको बराबर रखा जाए। यहाँ से यहाँ के तो ताज्जुब लगाएगा सर गलती बोर्ड की है। ऐसी ग्रेस उसमें से मिल रही है सर हमारा बेसिक इस चीज पर है बीएड का भी, एक विषय को दूसरे की अपेक्षा रखा ही नहीं जा सकता। हमें पूरे साल यही पढ़ाते हैं सर, 2 साल की बीएड होती है, हाँ, हमें ये सिखाया कर जाता है रहे हैं अध्यापकों को सभी को। कि ये तो वही बात होगी जो हमारे परिवार से नहीं सर, ये 2 साल पढ़ते सर। जैसे बच्चा मैथ्स में इंटेलिजेंट है जी, वो एसएस में नहीं है, हो सकता है बच्चों को पढ़ाए करे देखते हैं तो यूनिफॉर्म ग्रेस मिले सबको। बोर्ड ये अपना सब फायदा बच्चों देख रहा है। 10-10 की आप ये बताओ एक मिनट, जब आपने इसको सबको 30 के बराबर कर दिया, मान लेगा आपका फार्मूला मान लिया, आपने सबको 30 का बराबर कर दिया, तो आपको किसको क्या अलग से बेनिफिट क्या हुआ? इसको आप खत्म ही करो। एक मिनट, आपकी भाषा को मैं समझ रहा हूँ, ये इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपने सब कहे गधे घोड़े, बुरा मत मानना, गधे घोड़ा मतलब कोई अच्छा को बुरा, गधे घोड़े को सबको आपने घोड़ा बना दिया, ग्रेस दिला गए। जब सारे घोड़े बन गए, फिर घोड़ा ना अलग ही रहने दो ना, आप इसी को कंसीडर कर लो। सर सर इसमें आपकी डिमांड ये होनी चाहिए। रुको एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। अगर जो ये बच्चा एक मिनट 18 ले आया, एक 8 ले आया, आप ये कह रहे हो, जब वो 18 लाने वाले को आपने 12 दिला दिए और 8 वाले को आपने 22 दिला दिए, बराबर हो गए, तो फिर फायदा डिफरेंस कहाँ रख दिया आपने? जवाब दूं सर इसका कि सर ये कोई कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसके अंदर मेरिट लिस्ट लगती हो। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम होता ना तब तो ये बिना ग्रेस का भी फार्मूला इससे निकाले थे, तब भी चल जाता है। लेकिन सर अभी इन्होंने कट ऑफ रख दी कि 90 अंक लेके आने हैं, आपको पास होने के लिए 90 अंक लेके आने हैं। तो सर वो तो उसके लिए तो ये अगर ऐसा भी होता है तो अब किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी सर। और वो गलती बोर्ड की है, अगर और सजा हमें मिल रही है इस बात की। जब आप इसको बराबर कराओगे तो किसको नुकसान होया, किसको फायदा होया, ये बताओ। सबको फायदा होगा। जब आपने सबको बराबर कर दिया, ना हटाए दो ना, 120 में थे आपने, नहीं सर, तो सर ये कट ऑफ बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। नहीं इसका परसेंट आवे फिर वो तो कितना होता है वो काट के बताओ। इसका 72 आ गया, 72 आ गया, ये घट जाएगा इसका 90 है। हाँ, तो आपकी मेरिट लिस्ट जो है ना वही इसके प्रोपोर्शनली बन जाएगी। एक मिनट भाजी, जो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मैं बूढ़ा हो गया, मैथ कम हो गया हूँ, मैं यूँ कह रहा हूँ, सुनो मैम, नहीं मेरी बात सुनो, ये आपने 72 कराया और ये सबको बराबर कर दिया,